एक औरत ऐसी भी होती है जिसके लिए गर्मियों की छुट्टियां खुशी नहीं बल्कि एक नए इम्तिहान का आगाज बन जाती हैं, और वो है घर की बहू। जरा तसव्वुर कीजिए, जून का महीना है, सख्त गर्मी पड़ रही है, सूरज आग बरसा रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं और एक बहू सुबह 5 बजे से जाग रही है। उसने सबके लिए नाश्ता बनाया, बच्चों को तैयार किया, घर की सफाई की, फिर दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। अभी वो थोड़ी देर के लिए बैठने का सोचती है कि दरवाजे की घंटी बजती है। अरे बहू, तुम्हारे चच्चा ससुर के बच्चे गर्मियों की छुट्टियां गुजारने आ गए हैं। एक लम्हे में घर का नक्शा बदल जाता है। मेहमानों के लिए कमरे तैयार करो, चाय बनाओ, ठंडा पेश करो, खाने का इंतजाम करो, और फिर अगले कई दिनों तक एक न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। बच्चे खेल रहे हैं, मर्द हजरात गपशप लगा रहे हैं, बाकी लोग छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे हैं, और बेचारी बहू वो किचन और कमरों के दरमियान चक्कर लगा रही है। सुबह से रात हो जाती है, लेकिन उसके लिए कोई छुट्टी नहीं होती। कभी किसी ने सोचा है कि गर्मियों की छुट्टियां बहू के लिए क्यों नहीं आती? क्या उसका दिल नहीं चाहता कि वो भी कुछ दिन सुकून से गुजारे? क्या उसे भी अपने माँ बाप के घर जाने की ख्वाहिश नहीं होती? क्या वो भी एक इंसान नहीं? दोस्तों, हमारे मुआशरे में एक अजीब बात है। जब बेटी थक जाए तो सब कहते हैं, बेटा जाकर आराम कर लो। लेकिन जब बहू थक जाए तो कहा जाता है, घर के काम तो औरतों को करने ही पड़ते हैं। जब बेटी बीमार हो तो सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब बहू बीमार हो तो अक्सर कहा जाता है, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर काम कर लेना। ये फर्क क्यों? आखिर बहू भी तो किसी की बेटी होती है। वो भी अपने घर से हजारों ख्वाब लेकर आती है। वो भी मोहब्बत, इज्जत और अपनाइयत चाहती है। लेकिन अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में सबसे ज्यादा बोझ उसी के कंधों पर डाल दिया जाता है। मेहमान आ जाएं तो जिम्मेदारी बहू की, बच्चों की फरमाइशें हों तो जिम्मेदारी बहू की, खाने पकाने हों तो जिम्मेदारी बहू की, बर्तन धोने हों तो जिम्मेदारी बहू की, और अगर कभी वो थक कर खामोश हो जाए तो कहा जाता है, आजकल की बहुओं में बर्दाश्त नहीं रही। लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो खामोश क्यों है, वो थकी हुई क्यों है, वो मुस्कुराना क्यों भूल गई है। दोस्तों, घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता। घर मोहब्बत, एहसास और एक दूसरे की कदर करने से बनता है। अगर गर्मियों की छुट्टियों में घर के सब लोग खुश हैं और सिर्फ एक औरत मुसलसल काम कर रही है, तो ये छुट्टियां नहीं, इसके लिए आजमाइश है। सोचिए, अगर एक दिन बहू भी काम करना छोड़ दे, अगर वो भी कह दे कि मुझे भी आराम चाहिए, तो घर का निजाम कितने दिन चल सकेगा? सच तो यह है कि अक्सर घरों की असल ताकत वो खामोश औरत होती है जिसके काम को कभी काम ही नहीं समझा जाता। वो अपनी नींद कुर्बान करती है, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करती है, अपनी थकन छुपा लेती है, सिर्फ इसलिए कि घर के सब लोग खुश रहें। लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? अक्सर सिर्फ एक जुमला, तुमने क्या ही काम किया है। ये जुमला शायद एक लम्हे में कह दिया जाता है, मगर एक औरत के दिल में बरसों के लिए उतर जाता है। अगर आपके घर में भी एक बहू है, तो इस गर्मियों की छुट्टियों में उसके लिए भी कुछ वक्त निकालिए। उसे भी आराम करने दीजिए। उसके लिए भी एक कप चाय बना दीजिए। उससे भी पूछ लीजिए, तुम थक तो नहीं गई? यकीन कीजिए, मोहब्बत के ये छोटे छोटे जुमले किसी के दिल में बहुत बड़ा सुकून पैदा करते हैं। और शायद यही वो चीज़ है जिसकी एक बहू को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, एहसास, कदरदानी और अपनाइयत। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मुआशरे के इन छुपे हुए मसाइल पर मजीद ऐसी दिल को छू लेने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल सुकून दिल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें और उसे अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ ज़रूर शेयर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी घर में एक बहू की ज़िंदगी आसान बना दे। एक गहरी बात, घर की सबसे खामोश औरत अक्सर सबसे ज़्यादा ठकी हुई होती है, मगर वही सबसे कम शिकायत करती है। एक गहरा सवाल, आपके ख्याल में गर्मियों की छुट्टियों में घर के कामों की जिम्मेदारी सिर्फ बहू पर डाल देना इंसाफ है, या घर के हर फर्द को उसका हिस्सा डालना चाहिए? और क्यों? अपनी राय तबसरों में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपका एक जवाब किसी के सोचने का अंदाज बदल सकता है।